Hi guys, welcome back to Ilm Academy, and today in this video we are doing other forms of direct proportions. ठीक है, जो कि direct proportions की कुछ और forms थी जो रह गई थी, तो मतलब मैं फिर ये करवा के direct proportions को complete करवा दूंगा और इसकी भी सीरीज चलेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चंस हैं बेसिक, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि मतलब दूसरी फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन है कि इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब। ठीक है, अब देखो x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, y क्यूब के। अब मैंने पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होता है जब तो आप क्या करते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो आप उसका फार्मूला लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू के वाई। ठीक है, तो अब आपने क्या लिखना है, इसी तरह लिखना है। ठीक है, बस क्या करना है, ये क्यूब भी साथ, ये जो क्यूब है इसको भी साथ लगाना है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू के वाई क्यूब, इस तरह करके ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो वो कहता है कि सबसे पहले इक्वेशन फाइंड कर दें, जो कि इक्वेशन मैंने आपको फाइंड कर दी है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है जी कि अगर, उसके बाद सारा क्वेश्चन वैसे ही है जैसे मैंने आपको पिछले करवाए हुए हैं। ठीक है, वो कहता है कि जी अगर आपको x दिया जाए 32, ठीक है, और आपको y दिया जाए 2, तो आपने जो है ना उसका उससे k निकालना है। ठीक है, तो y हमें 2 दिया, x 32 दिया, तो इससे हम k तो ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू के वाई, ये जो मैंने आपको बताया, और ये आप भी खुद भी बना सकते हैं। हम पिछली वीडियोस में आप देखें, क्योंकि जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी, जिसने ये चैप्टर के मेन बेसिक्स नहीं सीखे, पार्ट 1 नहीं देखा, वो डायरेक्टली अगर पार्ट 4 देखेगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगी। ठीक है, x हमारे पास क्या है 32, x की जगह 32 लिख देते हैं, k हमारे पास एज इट इज है, और y की जगह हमने 2 का क्या लेना है, क्यूब, क्योंकि y 2 है, 2 का हम क्या लेंगे, क्यूब। ठीक है, तो 32 इज इक्वल्स टू के, 2 क्यूब का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 8, के 8। ठीक है, तो अब ये जो 8 है ये इधर के से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 32 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 8 4 ज़ा 32 होता है, तो 4 हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये अब हमने के की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और हमारा अब फार्मूला क्या बनेगा, अब हमारा फार्मूला बनेगा x इज इक्वल्स टू 4y क्यूब। ठीक है, क्योंकि k की जगह अब हमने 4 फाइंड कर लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट में वो कहते हैं जी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 108। ठीक है, x उसने जो है सेकंड पार्ट के लिए 108 हमें दे दिया है। ठीक है, और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x की जगह हम 108 लिख देते हैं, 4k की जगह आ गया, और y हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो y क्यूब को हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 108 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और y क्यूब इधर रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 108 से डिवाइड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा, इधर हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें क्यूब भी चाहिए, क्यूब को भी हमने नॉर्मल पोजीशन में लाना है। सबसे पहले तो 108 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आ गया 27। ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई क्यूब। अच्छा, अब ये देखें कि वाई क्यूब की इज इक्वल्स 27 है। ठीक है, मगर हमने वाई क्यूब की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने सिर्फ वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये क्यूब किस तरह खत्म होता है, ये क्यूब या स्क्वायर, जब भी किसी किसी लेटर के ऊपर क्यूब या स्क्वायर लगा हो तो वो किस तरह खत्म होता है, वो बताता हूं मैं आपको।
ये सिंबल आपने देखा होगा, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। जब फर्ज करें अगर इस y के ऊपर स्क्वायर लगा होता, ठीक है, तो हम इसके ऊपर ये अगर बना दें तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू फर्ज करें अगर इक्वल के इस साइड पे 8 लिखा हुआ है तो इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई होगा। मगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यूब, ठीक है। तो क्यूब के लिए हम क्या करते हैं, y क्यूब है तो हम ये करके इधर भी क्यूब लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि ये क्यूब कैंसिल हो जाता है, और दूसरी इक्वल की दूसरी साइड पे जो लिखा होगा उसके ऊपर भी हम क्यूब रूट लगाएंगे। इसको रूट, क्यूब रूट कहते हैं, ठीक है। ये क्यूब खत्म करने के लिए होता है, ये मतलब ये 3 खत्म, 3 को क्यूब कहते हैं, 2 को स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसके ऊपर मैंने क्यूब रूट लगा दिया तो ये 3 खत्म हो गया, और इसके ऊपर भी हमें फिर क्यूब रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेप जो हम इक्वल के इस साइड पे लेते हैं वो मैथ्स में इक्वल के दूसरे साइड पे लेना लाजमी होता है, ठीक है। ये बात माइंड में रखिएगा, ये लाजमी लेने वाला स्टेप है, ओके। तो क्यूब रूट ले लेते हैं इसका, ठीक है। क्यूब रूट चाहो तो आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब कैलकुलेटर में थोड़ा सा ना ये फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई थिंक सो ये होगा, इसमें हम 27 लिख देते हैं इसका हम, मगर ये स्क्वायर रूट निकाल रहा है, हमें चाहिए क्यूब रूट, ठीक है, जो कि इधर दे नहीं रहा, ठीक है। तो मैं आपको खुद से करवा देता हूँ, ठीक है। अब क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो तो 27 बने। अब देखो अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो वो 8 बनता है। अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो वो कितना बनेगा, 3 3 जा 9, और 9 1 जा 9, 9 2 जा 3, 9 3 जा 27। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो क्यूब रूट है 27 का वो 3 आ गया, और y एज इट इज़ आ गया। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या बनी, 3, ठीक है। तो ये क्यूब रूट लेना लाजमी होता है, y क्यूब से कभी भी आंसर नहीं निकलता। अगर आप इसी तरह लिख देंगे ना y क्यूब इज इक्वल्स टू 27, ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये आपका आंसर काउंट नहीं होगा, ओके। उसके बाद हम चले जाते हैं आपके पार्ट 4 पे, ठीक है, जिसके अंदर वो कहता है जी कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x अगेंस्ट y क्यूब, ठीक है। तो पार्ट 4 के लिए ना मैंने इधर ग्राफ पेपर लिया था, ठीक है, ताकि आपको इजीली मैं बता सकूं इस पे। तो इसके अंदर वो कहता है कि जी आपने ना x अगेंस्ट y, मतलब x इज इक्वल्स टू के वाई का ना, वो जो हमने फार्मूला निकाला ना x इज इक्वल्स टू 4y क्यूब, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया था कि पहला कोऑर्डिनेट आप हमेशा 0 लेते हैं। अगर आप y को 0 लेंगे तो ऑब्वियसली x भी आपके पास 0 ही आएगा। पहला तो कोऑर्डिनेट ये हो गया। दूसरे कोऑर्डिनेट में अगर आप, एक मिनट में फार्मूला दोबारा लिख लूँ, हाँ, दूसरे कोऑर्डिनेट में अगर आप y को 2 लेते हैं, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का क्यूब का मतलब है 8, और 8 1 जा 8 4 जा 32 हो गया, ठीक है। तो x हमारे पास कितना आ गया, 32, ठीक है। तो ये हमारे पास के कोऑर्डिनेट आ गया 2 और 32, ठीक है। तो अब हमने इसको जो है वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, जो कि लाइक इस तरह करके बना लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास बन गया ग्राफ, ठीक है। उसके बाद इधर इधर हम x कर लेते हैं, इधर हम y कर लेते हैं, इधर हम ओरिजिन कर लेते हैं। तो 0 0 मतलब पहला पॉइंट यहाँ पे लगेगा,
दूसरे पॉइंट पे हमारे पास क्या है जी, x हमारे पास 32 है, जो कि तकरीबन अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं, और y हमारे पास क्या है 2, जो कि हम इस तरह कंसीडर कर लेते हैं जी, 3 बॉक्सेस ले लेते हैं, 1 और 3 के बाद ये 2, या एक दो बॉक्स आगे यहाँ 2 लिख लेते हैं, यहाँ 32, यहाँ 2, ठीक है। तो अब जो है, अब हमने इसके और इसका देखना है, यहाँ पे मैं पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे हमने इसका पॉइंट बना देना, ठीक है। और ये बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसकी स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो समझो कि ग्राफ जो है वो तैयार हो गया है। तो ये लाइन जो है ना तंग करती है, यूं करके आपने स्ट्रेट लाइन लगा के इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होनी चाहिए ये लाइन, ठीक है। मैं दोबारा लगाता हूँ, शायद इस कॉर्नर से लगाऊंगा तो मे बी इसके ऊपर से इंटरसेक्ट कर जाएगी, इस कॉर्नर से हम लगाते हैं, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन गया। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में ना उसने ना मतलब कि ये बेसिकली आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, मगर मैं इसे दूसरा ले रहा हूँ क्योंकि मिड वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप बड़े आराम से कर लेंगे, वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। तो कहता है कि जी क्वेश्चन 2 में कहता है इट इज गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर n, ठीक है। मतलब क्या है कि जी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, x के ऊपर ये जो वैल्यू नहीं लगती 1 2 3, वो x के ऊपर n है, ठीक है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, ठीक है, kx, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया फार्मूला। फार्मूला तो आप अब ऐसे अपनी फिंगर टिप्स पे बना लेंगे, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि अगर y, अगर जो y मीटर स्क्वायर है इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ x मीटर, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जो y मीटर स्क्वायर है वो एरिया है स्क्वायर का, और उसकी लेंथ जो है वो x मीटर है। तो देखो, जब भी आप स्क्वायर का एरिया निकालते हो, एरिया का फार्मूला क्या लिखते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर। अब यहाँ पे उसने एरिया हमें क्या दिया हुआ है, y मीटर स्क्वायर उसने हमें एरिया दिया हुआ है, ठीक है। मतलब y उसने हमें एरिया दिया हुआ है, और लेंथ हमारे पास x है, तो x का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला का एरिया के हिस्सा है स्क्वायर के। तो देखो, अब हम इससे अपना आराम से जो है वो सॉल्व कर लेंगे। देखो, y इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, y की जगह क्या लगा देंगे, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स रेज टू पावर n, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है, अब आपने ये नहीं देखना कि के नहीं फाइंड हो रहा है, ये नहीं फाइंड हो रहा, आपने ये देखना है ये जो पावर है ये इसके इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्ट 1 का आंसर क्या बनेगा, n इज इक्वल्स टू 2। ये अभी आगे जाके भी, अभी अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी समझ आ रहा ना, ये आगे जाके मैंने करवाना है, ये होता है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, वो क्या करते हैं, मतलब मैं हमको इस क्वेश्चन की एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन की एक और एग्जांपल ये है कि उन्होंने कहा जी 8 है, और दूसरा जो है ना वो x के ऊपर n है, तो आप n की इसकी वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो इस तरह के मैथ में क्वेश्चन आते हैं कि आप क्या करते हो कि अगर देखो 2 का आप क्यूब लो,
तो तो 8 आता है ना, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो क्या हुआ कि n, ये ऊपर वाले सिर्फ आपने देखने, n इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ये क्यूब जो है वो n के इक्वल, यही वो इधर इस क्वेश्चन में यही कर रहा है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह सॉल्व होगा कि उसने y जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। ठीक है, जो कि एक क्यूब की वॉल्यूम दी हुई है और उसका लेंथ x सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्यूब का एरिया क्या होता है, क्यूब का एरिया इज इक्वल्स टू एल क्यूब। ठीक है, तो एरिया उसने y दिया हुआ है और लेंथ ऑब्वियसली उसने x दी हुई है, तो x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो y की जगह हम फिर उसी तरह x का क्यूब लिखेंगे और k और n और k और x और इधर n। तो हमने इसको n को इस 3 के इक्वल लिख देना है, इसका मतलब n का आंसर 3 है। ठीक है, ये था थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, कहने को तो ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे मैथ में भी आगे आपको सिर खपाने वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ये तो अभी स्टार्ट है। ठीक है, ये D2 का भी शुरुआत है। ठीक है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा पावर्स का या ये वो, या मतलब आप मैथ बिल्कुल एक बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट वीडियो, एक ब्रीफ वीडियो आपके मेल बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि भाई हमें ये पावर्स या ये जो रेज टू पावर है, ये स्क्वायर क्यूब, ये हमें नहीं समझ आ रहा है क्या है। तो मैं आपको इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ये 2 बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करें और तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।